सही बुखारी में हज़रत जुरैज का जिक्र फरमाया कि जुरैज नफल पढ़ रहे थे, माँ ने आवाज़ दी, वो आ नहीं सके, नमाज में थे, माँ नाराज़ हो गई। उसने हाथ उठा के कहा, अल्लाह ये उतनी देर तक मरे ना जब तक किसी बुरी औरत का मुंह ना देख ले। किसी और की दुआ के लिए सनद नहीं है कि वो तेरे हक़ में ज़रूर कबूल होगी, लेकिन माँ बाप की दुआ के लिए मेरे नबी पाक ने सनद बयान की है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब भी माँ बाप औलाद के लिए हाथ उठाते हैं रब ज़रूर कबूलियत का शर्फ अता करता है। तो जहाँ सनद मौजूद है ना, कुछ इफ्तिताह अब्बा जी से भी करा लेनी चाहिए, कुछ काम शुरू करने से पहले सिर्फ अम्मा से ही दुआ करा लेनी चाहिए। ये वाला इफ्तिताह भी बड़े काम का है, क्योंकि यहाँ सनद बयान कर दिया मेरे नबी करीम। तो जनाब जुरैज की माँ नाराज़ हो गई, कहने लगी अल्लाह इसने मेरी बात नहीं सुनी। अब थे तो वो नेक, लेकिन रब करीम की हिकमत का तकाजा है, माँ की दुआ को भी कबूल करना था। अल्लाह ने आजमाइश में मुब्तला कर दिया। वालदा तो चली गई, वो एक खैमे में, एक कुटिया में, एक झोंपड़ी में इबादत करते थे, अल्लाह को याद करते थे, रब रब करते थे, और लोग उनकी बड़ी तारीफ़ भी करते थे। लोग उनके इरादतमंद भी थे, अकीदतमंद भी थे, अहले मोहब्बत भी थे। एक औरत आ गई, बस वो अल्लाह की हिकमत पूरी होनी थी। उसने आके पहले तो उन्हें अपनी तरफ माइल करना चाहा, जब ना माइल हुए तो इल्ज़ाम लगा दिया। ये हमारे दौर का तकाजा है, लोग पहले आपको अपने हक में कायल करते हैं, अपनी फर्मा बरदारी में लाना चाहते हैं। अगर आप नहीं आते तो फिर वो आपको मुजरम करार दे देते हैं, या मेरे साथ चल वरना फिर मैं तेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करूंगा। दो ही बातें। पहले उसने कायल किया, जब जनाब जुनैज कायल ना हुए तो उसने करीब एक चरवाहा था, उस चरवाहे के साथ जाके मुंह काला किया। मुकर्रा वक्त पे बच्चा पैदा हो गया। लोगों ने कहा किसका है? कहने लगी इस खानकाह में, इस हुजरे में इबादत करने वाले का है। अगर किसी दीनदार पर जरा सा भी इल्जाम लग जाए तो आप यकीन करें कि बड़े बड़े खौफनाक लोग भी नेक हो जाते हैं। जिनका अपना सारा माजी काला स्याह हो वो भी उजालों के राहबर बन जाते हैं। जिनकी अपनी जुबानें सारी जिंदगी आलूदा रही हों वो भी बड़े बड़े आला सच बोलने लगते हैं। आला कच्चे मेरे मकान की दीवार क्या गिरी, लोगों ने तो मेरे सहन में रस्ते ही बना लिए। बड़े लोग आ जाते हैं, फिर बड़ा कुछ करते हैं और बड़े बड़े खौफनाक जुमले कसते हैं। बस को नुक्ता जो हाथ आ गया, ऐसे जैसे गिरने का इंतजार कर रहे थे। अब जनाब लोग उठे, एहतजाज शुरू हो गया, शोर पड़ गया। ये बाबा बड़ा नेक बनता था, नफल पढ़ता था, इबादतें करता था, देखो इसका हाल क्या है कि इसने नाजायज बच्चा पैदा किया। बगैर तहकीक के मैं कह चुका हूं कि उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब, कोई गौर नहीं करता कि वजह क्या थी। ओ भाई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इल्ज़ाम लगा दिया, शोर हुआ, एहतजाज हुआ, दुनिया इकट्ठी हुई, उनका उन्होंने उजरा गिरा दिया, मारा भी, पीटा भी, एक नेक आदमी को बदनाम भी किया, बुरा भला भी कहा, गालियां भी दी, जो कर सकते थे किया। अब जब सज़ा देने लगे ना तो जनाब जुरैज कहने लगे थोड़ी सी इजाज़त देते हो, मार तो तुमने देना ही है। कहा जनाब ठीक है देते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ 2 नफल पढ़ने हैं। अब वो नफल पढ़ रहे थे तो लोग उस वक्त भी कह रहे थे फराड ही कर रहा है, धोखा ही दे रहा है। चूंकि ज़हन बन गया ना, बदगुमानी आ गई। उन्होंने 2 नफल पढ़ के हाथ उठाए, कहा अल्लाह जाना तो मैंने है, पर इस रुसवाई के साथ जनाजे तक नहीं खराब हो जाते, कब्रें तक नहीं लोग बदनाम कर देते। कहा अल्लाह जाना तो है, फिर इस रुसवाई के साथ तो मेरी मदद फरमा। अब तो मेरा केस तेरी ही अदालत में है, तू रहमत का दरवाजा खोल। हाथ उठाए, दुआ मांगी, नफल पढ़े, पूरे मजमे पे नजर दौड़ाई, कोई नहीं था सपोर्ट करने वाला। कल तक जो कहते थे ना तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, लखा कीते नहीं पेड़े। अब वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। एक बंदा भी नहीं था, वोटर सपोर्टर साथ देने वाला कोई नहीं था। तो जनाब जुनैज बच्चे की तरफ इशारा करके कहने लगे कोई नहीं बोल रहा, तू ही बोल के बता दे तेरा बाप कौन है, तू ही बोल के बता दे कौन है। अल्लाहु अकबर। मेरा रब जब चाहे तो बच्चे बोलते हैं, रब चाहे तो गूंगे बोलते हैं, रब जब चाहे तो फिर पत्थर भी बोलते हैं। जब कहा ना तू ही बता तो बच्चा बोला,
اور بول کے کہنے لگا میرا باپ جریج نہیں، میرا تو وہ ہے جو بکریاں چرانے والا ہے، وہ میرا باپ۔ جب رب کریم نے توفیق دی تو بچہ بول پڑا۔ جب رب بندوبست کرتا ہے کسی کی عزت کی حفاظت کا تو پھر کوئی اسے رسوا کا